नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में कोविड-19 को लेकर आगामी कुंभ मेले में स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों के स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक शीशपाल गोसाई के द्वारा लिखित पुस्तक भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की गाथा का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में लेखक ने डोबरा चांटी पुल की ऐतिहासिक कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दूंगा शीशपाल गोसाई जी को कि उन्होंने एक जो डोबरा चांटी का ऐतिहासिक मोटरेबल झूला पुल है उस पर और उसके पीछे की तमाम कहानी और टिहरी के आसपास के जो टिहरी बांध से जुड़ी हुई जो भी उपलब्धियां हैं और उनसे संबंधित जो फोटोग्राफ्स के माध्यम से उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में मेहनत किया, अच्छा प्रयास किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों से राय ली जाए। किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में काली मिर्च और मशरूम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पिथौरागढ़ जिले में भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल एक दिन के लिए खोले गए, जिसके चलते हजारों लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही की। इस दौरान 6 महीने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी नेपाल स्थित अपने गांव को गए। आपको बता दें कि भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के दोनों देशों में गांव हैं, जहां वो कुछ समय निवास करते हैं। पुल खुलने के चलते भारत से एक बारात भी नेपाल गई, जो कि कुछ देर के बाद दुल्हन लेकर वापस लौटी। जो अंतर्राष्ट्रीय पुल आज खुला है, इस तरह से कंटिन्यू खुलना चाहिए। यहाँ पर व्यापारी की दृष्टि से भी, रोटी बेटी के नाते से भी, क्योंकि कई लोग के रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और भारत में भी रहते हैं। पुल खुलने से दोनों तरफ फायदा है, नेपाल और इंडिया दोनों को, व्यापारियों को और खरीदारों को। नेपाल का झूला पुल खुला हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह जो है भारत नेपाल का झूला पुल खुलना चाहिए और हमारी आपसी मित्रता बरकरार रहे। 23 नवंबर को झूला पुल, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला गया, जिसमें नेपाल से इंडिया की तरफ और इंडिया से नेपाल की तरफ जाने वाले बहुत सारे सैकड़ों लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये थल निवासी हैं, जो हमारी मित्रता नेपाल के साथ बढ़ती जा रही है। जो हमारी ये क्या बोलते हैं कुंदन भाई की शादी है, जो नेपाल के मित्रता से बनी रही, जिसके कारण आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम नेपाल जाके नेपाल से दुल्हनिया घर ले जाएंगे। पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक मयूख मेहर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गुलदार के हमले में मारे गए भूपेंद्र सिंह और देवराज के परिजनों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। मयूख मेहर का कहना है कि दोनों मृतकों के परिजन मुआवजे के पात्र हैं, लेकिन डीएफओ की हठ धर्मिता के चलते गरीब परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय से हम जो बाघ द्वारा मृतक 2 व्यक्ति हैं, भूपेंद्र सिंह सोन और देवराज सिंह, उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें दिए जाने मुआवजे के बारे में मिले हैं। काफ़ी लंबे आश्वासन के बाद प्रशासन और फॉरेस्ट ने कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं करी है, जिसके लिए हमें यहाँ पर आने को बाध्य होना पड़ा है। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनको संगठन की मजबूती का जो दायित्व दिया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। बहुत स्नेह प्यार पूर्व से मुझे बागेश्वर जनपद से मिलता रहा है। पूरे उत्तराखंड से वैसे मुझे हर जगह स्नेह प्यार मिलता रहा है, लेकिन बागेश्वर जनपद में मैं विशेष रूप से बागेश्वर जनपद वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बागेश्वर जनपद के लोग जो है मुझे बहुत अपार स्नेह करते हैं। ये मैंने 2017 में भी देखा है और तब से मैं लगातार लोगों के दिलों में मेरी जगह है और मैं लोगों से बहुत स्नेह करता हूँ। बागेश्वर में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चाटुकार सलाहकारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर वो जल्द ही नहीं संभले तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। प्रदीप टमटा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। प्रदीप टमटा ने इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। 22 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है
पूरी तरह से कांग्रेस चुनाव को जीतेगी। ये आम आदमी पार्टियां जो पार्टियां आ रही हैं ये बीजेपी की बी टीम के रूप में एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह यहाँ भेजी गई हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी ने एक रणनीति बना ली है कि सरकार से जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा संगठित होकर कांग्रेस के पक्ष में न चले जाए, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है। थराली लोक निर्माण विभाग के द्वारा 2 साल पहले बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति से निपटने के लिए केदारबगड़ में लगभग 20 लाख की लागत से बनाई गई पार्किंग शोपीस बनकर रह गई। आलम यह है कि 2 सालों से स्थानीय प्रशासन पार्किंग में एक भी वाहन पार्क करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। थराली पार्किंग की करूँगा, पीडब्ल्यूडी द्वारा पार्किंग बनाई गई है। 2 साल लगभग पूरे हो गए, लेकिन वो पूरा पैसा मिसयूज हुआ है। अभी तक भी वहाँ पे एक भी गाड़ी खड़ी नहीं रहती है और प्रशासन भी कहीं पर ये व्यवस्था नहीं कर रहा कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगवाए और बाज़ार में आए दिन जाम रहता है। मेन मार्केट है उसमें जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है, हर दिन आए दिन जाम लगता है, जिससे चलने फिरने वाले मुसाफिरों को हमेशा राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी नगर पंचायत द्वारा जो है कि पिछली बार जब नगर पंचायत के अधीन में जो पार्किंग आ गई है, अभी एक आधा किलोमीटर दूर यहाँ से पार्किंग बनी है, जो कि मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग तो बन गई है लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं। इनको बने हुए 2 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद उसके यहाँ घंटों जाम रहता है और वाहन, सबसे बड़ी बात है, आड़े तिरछे लगा दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर चालान काटे जाते हैं, बावजूद उसके लोगों ने अभी तक पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ लगाना शुरू नहीं किया है। आगामी कुंभ को लेकर रेलवे अधिकारी लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे के द्वारा 50 करोड़ का बजट निर्धारित होने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन की सूरत बदल गई। रेलवे के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते नरमू के शाखा सचिव अध्यक्ष अजय तोमर और सहायक शाखा सचिव दुर्गेश खन्ना ने DRM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कर्मचारियों और उनके परिवारों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया और उनका वेलकम भी किया। सबसे ज़्यादा समस्या थी हमारे रेलवे कर्मचारी जो आवासों में रह रहे हैं, जिनका हम किराया भी देते हैं, उन आवासों की मरम्मत का अब की बार वर्क जोन होता है, वर्क जोन नहीं किया गया, जबकि स्टेशन पर 50 करोड़ से ज़्यादा का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे कर्मचारी के लिए 1 करोड़ का वर्क जोन नहीं किया गया। ये बहुत ही निंदनीय काम है। अनावासीय भवनों और खाली पड़े भूखंडों पर संपत्ति कर वसूलने को लेकर पिछले 1 महीने से कोटद्वार क्षेत्र में राजनीति गरमाई हुई है। संपत्ति कर को समाप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर हेमलता नेगी और उनके पति सुरेंद्र सिंह नेगी भी लोगों से जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाकर नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करने की अपील कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा ने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां केवल प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा 2017 का चुनाव होने के बाद नगर निगम को कोटद्वार पर थोपा गया और नगर निगम कोटद्वार बनाने की मंशा बीजेपी की देख लें। माननीय डॉक्टर हरक सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने झंडा चौक से कहा था कि अगले 10 साल तक अगर कोटद्वार को नगर निगम बनाया जा रहा है तो किसी से भी कोई टैक्स संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब नगर निगम थोप दिया गया, उसके चुनाव आए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी है, वो कांग्रेस के टिकट से यहाँ मेयर लड़ी और इस समय विजय होकर यहाँ मेयर है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगले 10 साल कोटद्वार को नगर निगम को सभी संपत्तियों से कर मुक्त रखा जाएगा। नगर पंचायत गंगोलीहाट के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहा कि 2 वर्षों के भीतर सभी वार्डों में पथ प्रकाश और रास्तों का निर्माण, साफ सफाई व्यवस्था, कूड़ा मुक्त करने के साथ ही कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी सभी वार्डों में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इन 2 वर्षों के दौरान हमने अपने नगर क्षेत्र में पथ प्रकाश की पूरी व्यवस्था की है। उसके लिए हमने जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं और जहाँ पर सोलर लाइट्स की ज़रूरत थी हमने सोलर लाइट्स लगवाई हैं। और इसके अलावा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। नगर क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा ना हो और पूर्ण रूप से साफ़ सफाई हो, इसका खास तौर पे हमने ख्याल रखा है। और इसके साथ ही कोविड-19 के दौरान
हमने अपने नगर क्षेत्र में पूरे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की थी। जो तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।